साथियों नमस्कार। मैं विभिन्न क्रमागत प्राकृत संख्याओं से संबंधित कुछ इबारती सवाल लेके आया हूं। इनका बैंक है और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन पे अधिकांशतः इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसको कैसे हल करना है और इससे कई प्रकार के प्रश्न जो बनेंगे उनको कैसे हल करना है, इस पर चर्चा करते हैं। एक प्रश्न लेता हूं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। ये संख्याएं ज्ञात करो। माना प्राकृत संख्याएं, अब इसको मान लेते हैं क्योंकि यहां पे क्या दिया, दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से अगली, जैसे 11 के बाद 12। तो इस तरह मान लेते हैं हम। माना प्राकृत संख्याएं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या x धन 1 है। तब वर्ग क्या हो जाएगा, पहली संख्या का x का वर्ग हो जाएगा और दूसरी संख्या x धन 1 पूरे का वर्ग बन जाएगा। प्रश्न बोलता है कि इन दोनों संख्याओं का योग 61 है। तो अपन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, यानी वर्गों का योग 61 है। तो इसको लिख करके धन कर देते हैं। x का वर्ग धन x धन 1 पूरे का वर्ग बराबर 61। इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो चूंकि x धन 1 का वर्ग को सूत्र लगा के हल कर लेंगे। इसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, धन लगाते हैं। कोष्टक के अंदर इसको सूत्र लगाएंगे तो a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग होता है, अर्थात a का वर्ग यानी x का वर्ग हो गया, धन 2ab यानी 2x और 1 का गुणा करेंगे तो 2ax आएगा, धन 1 का वर्ग b का वर्ग बराबर 1 का वर्ग। इसको हल कर देते हैं आगे। ये x स्क्वायर समान घातीय संख्याएं हैं तो जुड़ घट जाएंगी। 2x स्क्वायर आया प्लस 2x प्लस 1 बराबर 61 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि x वाली यानी चर राशियों को एक तरफ कर देते हैं और अचर राशियों को एक तरफ कर देते हैं, यानी पक्षांतर कर देते हैं। तो यहां लिख लेते हैं 2x स्क्वायर धन 2x बराबर 61 माइनस 1, यानी ये धन है तो इस तरफ जाके चिन्ह बदल जाते हैं तो ऋण हो जाएगा। इस तरफ से भी इस तरफ पलटाएंगे तो भी चिन्ह बदल जाते हैं। आगे हल करते हैं। 2x स्क्वायर धन 2x बराबर 60। अब चूंकि ये संख्या बड़ी है, 2x स्क्वायर धन 2x बराबर 60, ये बड़ी है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये दो यहां से अलग कर देते, कॉमन निकाल देते हैं। यहां भी 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 30, अर्थात x स्क्वायर धन x बराबर 30 हो गया। अब इसका एक समीकरण बना लेते हैं। अब समीकरण बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, इस तरह इसको पक्षांतर कर लेते हैं, बराबर 0 के कर लेते हैं इसको। तो x स्क्वायर धन x, ये 30 इस तरफ आए तो ऋण 30 बराबर 0 हुआ। अब इसको बीच के पद को तोड़ते हैं। ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 30 आए और जोड़ने घटाने पे यहां चूंकि कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा, 1 माना जाएगा तो 1 आए। तो इसको ऐसा तोड़ते 6 पंचे 30, 6 और 5, या इसके गुणनखंड भी निकाल लिया करो, गुणनखंड से भी निकाल आता है। तो 6x ऋण 5x कर देंगे, इस बीच के पद को तोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे तो धन 1x आएगा, 1 लिखा नहीं है। इस तरह इसको ज्यों का त्यों लिखा, बीच के पद को तोड़ा तो 6x ऋण 5x ऋण 30 बराबर 0 हुआ। अब इनके 2 भाग कर लिया हमने और कॉमन निकाल दिया, तो इसका x कॉमन निकलेगा तो x धन 6 बचेगा। यहां ऋण 5 कॉमन निकालेंगे तो x धन 6 बचेगा। अब x धन 6 बराबर 0 कर देते हैं, एक मान ये निकाल लेते हैं, एक मान ये निकालें। x धन 6 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 6, क्योंकि ऋण कोई प्राकृत संख्या नहीं होती, प्राकृत संख्या धन की होती है, अतः यह उत्तर तो हमारा ये वाला गलत होगा। दूसरा लेते हैं x ऋण 5 बराबर 0, तो x ऋण 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये सही है। तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 5, क्योंकि ये x माने हैं तो x बराबर ये निकल आया 5। दूसरी संख्या x धन 1 है तो हमारी दूसरी संख्या 5 धन 1 बराबर 6 हो जाएगी। इस प्रकार हमारे दोनों संख्याएं जो हैं, एक संख्या 5 होगी और एक संख्या 6 होगी। अब ये हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, इसकी जांच कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि दोनों प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम एक पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इनका वर्ग कर लेते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। जोड़ देते हैं 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61। ये हमारा 61 है, अतः हमारा सवाल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा हल किया हुआ सवाल बिल्कुल सही है। साथियों धन्यवाद, अगली कड़ी में फिर मिलते हैं।